जय श्रीमन नारायण मित्रों। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बातें करने वाले हैं संपूर्ण काल सर्प दोष का विश्लेषण, नाम, शांति और उसका उपाय। काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं। 12 तरह के नाग होते हैं। अनंत, कुलकी, वासुकी, शंखचूर्ण, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, घातक, विषधर और श्रेष्ठ नाग। ये 12 तरह के काल सर्प दोष कुंडली में पाए जाते हैं। तो ये काल सर्प दोष का विश्लेषण कहाँ से किया जाता है? लग्न कुंडली से किया जाता है, जिसको आदमी जन्म कुंडली भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे जन्म कुंडली कहते हैं, कुछ लोग होरा चक्र कहते हैं, कुछ लोग चक्रमिदम कहते हैं। तो उस पर नहीं जाना है, ये जानना है कि हमारा जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये पता करना है कि हमारे कुंडली के अंदर में काल सर्प दोष कैसे लगता है। जैसे अगर लग्न भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और बाकी के ग्रह जो भी हो इतने भावों में हो, तो ये काल सर्प दोष होता है। इसे बोलते हैं अनंत। इसे क्या बोलते हैं? अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रह उस चक्र से बाहर हो तो वो काल सर्प दोष नहीं होता, वो भी होता है। जैसे उसका अंश देखा जाता है, कितने अंश पे है, तो उस प्रकार भी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। एक होता है कि दूसरी भाव में अगर राहु हो और राहु से अष्टम भाव में अगर केतु हो, इसके मध्य में सभी ग्रह बैठा हो, तो उस अवस्था में कुलिक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु बैठा हो, इसके मध्य में सभी ग्रह बैठे हों, तो उस समय जो काल सर्प दोष का निर्माण होता है, वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उसका नाम क्या है? वासुकी काल सर्प दोष। अगर चतुर्थ भाव में राहु हो, 10वें भाव में अगर केतु हो और इसके मध्य में सभी ग्रह हो, तो उस काल सर्प दोष का नाम है शंखचूर्ण। उस काल सर्प दोष का क्या नाम है? शंखचूर्ण काल सर्प दोष लागू होता है। अगर पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो, तो इसके मध्य में बैठे हुए ग्रह के प्रभाव से पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर षष्ठम भाव में राहु हो, द्वादश भाव में केतु हो और इसके मध्य में अगर सभी ग्रह बैठे हो, तो महापद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा हो और लग्न भाव में केतु बैठा हो और इसके मध्य में अगर सभी ग्रह बैठे हों, तो तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में होता है। अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हो और द्वितीय भाव में केतु बैठा हो,
और इसके मध्य में अगर सभी ग्रह बैठे हो तो कर्कोटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। ये ऐसा काल सर्प दोष होता है कि व्यक्ति को सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देता है। इसका इतना बुरा प्रभाव होता है। अगर नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो तो उस अवस्था में शंखपाल नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर दसम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु हो तो कुंडली में होने वाले निर्माण घातक नामक काल सर्प दोष का निर्माण करता है। इसके मध्य में दसम और चतुर्थ के मध्य में सभी ग्रह बैठे हो तो घातक नामक काल सर्प दोष का निर्माण करता है। अगर एकादश भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु हुआ, इसके मध्य में अगर सभी ग्रह हो तो विषधर नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर द्वादश भाव में राहु हो और षष्ठम भाव में अगर केतु हो तो इसके मध्य में बैठे हुए ग्रह के अगर सभी ग्रह बैठे हो तो शेष नामक काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में होता है। तो आप देखिए आपके कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है। अब इसका उपाय, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव जान लीजिए। अगर कोई इतने में कोई भी काल सर्प दोष व्यक्ति के ऊपर लागू हो तो पहला उसका प्रभाव होगा कि वो पुत्र बाधा उत्पन्न करेगा, संतान होने में दिक्कतें करेंगी। दूसरी बात कि व्यापार में बाधा वो दिलाएगा। तीसरी विवाह बाधा, विवाह में अड़चने लाएगा। और चतुर्थ है कि सभी कार्यों में अड़चने देना शुरू कर देगा। तो ये इसका प्रभाव है काल सर्प दोष का। अब इसका उपाय क्या है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं। कितने लोग क्या है कि उज्जैन में जा करके इसका शांति कराते हैं। तो उज्जैन में केवल सर्पों का पूजा कराने के बाद और वो क्या लोग करते हैं कि वो पूजा करके पूर्णाहुति करके छोड़ देते हैं। तो वो व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव रह जाता है। ओम रांग राहवे नमः के नाम से 11 माला का जाप करें। ओम कंग केतवे नमः के नाम से 11 माला का जाप करें। ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस नाम से 11 माला का जाप करें। या फिर सर्प सूक्त का आप जाप करें। और हर पंचमी के दिन चांदी का या सोने का या फिर पीतल का नाग नागिन ले ले, किसी शिव मंदिर में ले जा करके उसे दान कर, शिव मंदिर में पूजा पाठ करके उसे छोड़ दे। तो इससे भी क्या होता है कि काल सर्प दोष का प्रभाव जातक के ऊपर से कम होना प्रारंभ हो जाता है। या फिर काला उड़द 1.25 किलो अपने नाम से संकल्प करके अपना नाम ले ले और गोत्र का नाम ले करके हर शनिवार के कम से कम 1 महीने हमारे कुंडली में लगे हुए काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए मैं ये दान कर रहा हूँ, इतना कह करके किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ दे दे तो भी वो हो जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर आप इसका जाप करते हैं
इस मंत्र से। तो इसी मंत्र से आपको जाप के बाद हवन करना है। इसके कुछ सामग्री होते हैं पूजा पाठ का, जैसे यहाँ पर मैं पलट के बता देता हूँ यहीं पे। जैसे इसमें धूप चाहिए 1 kg, रुई चाहिए 10 रुपए की, केसर चाहिए 50 रुपए की, कस्तूरी चाहिए 50 रुपए की, चंदन धूरा चाहिए 100 ग्राम, गुड़ चाहिए, फल चाहिए, मीठा चाहिए, रोड़ी, सिंदूर, 2 नाग नागिन चाहिए 2 जोड़ा। इतना चीज़ पूजा कराने के बाद नाग नागिन को किसी पात्र में स्थान दे करके चावल भर करके उसका पूजा करा करके और इस मंत्र से हवन पूर्णाहुति करा करके जो मंत्र दिया हुआ है कराने के बाद वो जितने भी सामग्री है सबको पानी जल में विसर्जन कर देना है। जल कैसा होना चाहिए, आपका ठेहुना भर डूबना चाहिए, कमर तक आ जाए वो भी ठीक है। और बोले कि है हमारे कुंडली में बन रहे राहु और केतु के प्रभाव से काल सर्प दोष के शांति के लिए मैं आज अपना कार्य को पूर्ण कर रही हूँ, आप हमें इस दोष से शांति दिलाएं और उसका विसर्जन कर दीजिए। पूर्ण रूप से आपके कुंडली में बन रहे काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। तो ये आज हम संपूर्ण काल सर्प दोष का विश्लेषण इस वीडियो में कर दिया हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें। बहुत सारे हमारे चैनल पे वीडियो डाल दिया गया है बना करके। अगर आप उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वहाँ से आप उन सब वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। आप विश्लेषण करा सकते हैं। विश्लेषण कराने के पूर्व आपको 3 चीज़ देना होता है। पहला जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख और नाम, ये 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कुंडली पर विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।